डिज्नी राजकुमारी रपेंज़ल की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई ना था। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। समय इसी प्रकार से गुजर रहा था कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको रपेंज़ल नामक शाख खानी चाहिए। आसपास वही शाख कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए रपेंज़ल नाम की वह शाख साथ लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह शाख अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी ने, जिसका नाम डैम गॉथेल था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंततः जादूगरनी एक शर्त पर वह शाख उसकी पत्नी के लिए देने के लिए राज़ी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी वह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों में अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी शाख के नाम पर रपेंज़ल रखा। रपेंज़ल एक अत्यंत रूपवंती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीमे धीमे से फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी डैम गॉथेल ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाज़ा था और न चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें कि केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय ज़रूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने लगी और जाने लगी। ऐसा करते वक्त वह रपेंज़ल को पुकारते हुए कहती, रपेंज़ल अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह से गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहां पर रपेंज़ल उस मीनार में रहती थी। रपेंज़ल की आवाज़ में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ कहाँ से आ रही है, यह जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज़ को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू ना रख सका। उसने मन में ठान ली कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है उसके विषय में जान के ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी रपेंज़ल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रपेंज़ल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रपेंज़ल से मिला। रपेंज़ल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया और वह एक दूसरे के लिए अतरंग सहचर बन गए। अतः राजकुमार ने रपेंज़ल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रपेंज़ल इस पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। जादूगरनी डैम गॉथेल रोज़ दिन के समय रपेंज़ल के मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रपेंज़ल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रपेंज़ल एक सीढ़ी बनाएगी
जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सकें। रैपुंज़ेल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डैम गॉथल को राजकुमार के रैपुंज़ेल के पास आने और उसके गर्भवती होने का पता चल गया। जादूगरनी डैम गॉथल ने रैपुंज़ेल को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच में जंगल में विचरने के लिए अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रैपुंज़ेल के बालों को काटकर उन्हें मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शंका ना हो। जब राजकुमार रैपुंज़ेल से मिलने के लिए उस रात आया तो रैपुंज़ेल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा। जैसे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा उसके हाथों में रैपुंज़ेल के कटे हुए बाल आ गए और रैपुंज़ेल की लंबी बालों की लट राजकुमार के हाथ से ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डैम गॉथल उस मीनार में फंस गई और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गई। अपनी आँखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में पहुंचा जहां पर रैपुंज़ेल बस चुकी थी। उधर रैपुंज़ेल ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जिनमें एक बेटा और एक बेटी हुई। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के विछोह में रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलन से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रैपुंज़ेल के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगरनी गलत नियत से रैपुंज़ेल को इतने साल कैद में रखती है, एक दिन उससे इसका दंड मिला और वह मारी गई। रैपुंज़ेल ने बचपन से उम्मीद लगाई हुई थी कि उसे एक दिन कोई बचाने आएगा, उसकी खुशहाली भरी जिंदगी होगी। एक दिन उसके इस विश्वास को भगवान ने पूरा कर दिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।